स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल। आज बेटा स्टार्ट करेंगे हम अपने दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। जो पहला आता है हमारा, व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जब लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। तो जब लॉ ऑफ डिमांड फेल होता है तो हम बोलेंगे कि हमारा डिमांड कर्व होगा अपवर्ड स्लोपिंग। क्या होगा बेटे? अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसके हमारे पास मेजरली तीन कारण हैं। पहला कारण क्या है हमारे पास? पहला है जी बेटा आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन या गुड्स ऑफ ऑस्टेंटेशन। फॉर एग्जांपल प्रेशियस डायमंड्स, गोल्ड, विंटेज कार्स। हम क्या बोलते हैं कि कोई भी लेडी प्रेफर करेगी कि वो गोल्ड का, डायमंड का नेकलेस पहने। क्यों? क्योंकि हमारी ये सोच है कि जो चीज इतनी महंगी है वो क्या देती है हमें? एक डिस्टिंक्ट प्लेस, एक ओहदा देती है मार्केट में। क्लियर जी? हमारी सोसाइटी में। क्लियर है जी? तो इसलिए जितना इनका प्राइस ज्यादा है उतनी ज्यादा इनकी डिमांड बढ़ती है, उतनी ज्यादा इनकी वैल्यू है। हम चांदी का हार नहीं पहनते, है ना, कॉपर का हार नहीं पहनते, राइट। उसके बाद इररेशनल जजमेंट। इररेशनल जजमेंट क्या कहता है? अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में नॉलेज नहीं है कि ये इतनी वर्थ है तो आप उसके लिए ज्यादा पे कर सकते हैं, राइट। कि आपको लग रहा है कि हाँ ये बहुत अच्छी चीज है, इसका इतना प्राइस होना चाहिए, लेकिन आपको नॉलेज नहीं थी, तो योर जजमेंट वाज इररेशनल। आपका सूझबूझ गलत रहा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपने उसके लिए ज्यादा प्राइस पे कर दिया। आपको लग रहा है ये महंगी है इसीलिए अच्छी है। उसके बाद गिवन गुड्स। गिवन गुड्स जो है बेटा, ये कॉन्सेप्ट दिया था हमें सर रॉबर्ट गिफन ने। इन्हीं के नाम पर इन गुड्स का नाम पड़ा है। अब मैं आपको इनकी एक्सप्लेनेशन देता हूं कि हुआ क्या। सर रॉबर्ट गिफन ने इंग्लैंड के अंदर नोट किया बहुत सालों पहले कि जो लो वेज अर्नर्स थे, जिनकी इनकम बहुत कम थी, तो उन्होंने क्या फेस किया कि जब बेसिक कमोडिटीज का प्राइस बढ़ा, बेसिक कमोडिटीज का प्राइस बढ़ा, तो क्या हुआ? उन प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वो भी बढ़ गई। उन प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई। एग्जांपल देता हूं मैं आपको। उन्होंने नोट किया कि वहां जो लो वेज अर्नर्स थे वो ब्रेड और मीट खा रहे थे। ठीक है जी, ये था उनका स्टेपल फूड और ये बहुत नेसेसरी फूड था, उसके साथ वो मीट ले सकते थे। अब हम बात कर रहे हैं कि इनका प्राइस क्या है। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये है ₹2 पर यूनिट और ये है ₹5 पर यूनिट। मैं इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके आपको बता रहा हूं, समझना आपके लिए आसान रह सकता है। ठीक है जी, तो ₹2 पर यूनिट एंड 5 यूनिट। अब वो क्या कर रहे थे? वो इसके ले रहे थे 2 यूनिट्स, तो इसका मतलब उनका खर्चा हो गया ₹4 और वो इसका ले रहे थे 1 यूनिट, तो खर्चा हो गया ₹5। इन दोनों का टोटल हुआ ₹9। तो अगर हम कह रहे हैं कि एक पर्सन एक्स है और उसके पास ₹10 ही हैं, तो वो 2 यूनिट ऑफ ब्रेड, 1 यूनिट ऑफ मीट लेकर अपना पेट भर रहा था, टोटल ₹9 में। क्लियर है जी? अब हुआ क्या? ब्रेड का प्राइस इंक्रीज हो गया। हम कह रहे हैं कि जो ब्रेड था उसका प्राइस जो है वो क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। तो देखो ये क्या है? ये हाईली इंफीरियर गुड्स है और इसके अंदर वेरी हाई नेगेटिव इनकम इफेक्ट है। तो ये क्या है? गिवन गुड्स क्या है? वेरी हाईली इंफीरियर गुड्स। तो हम क्या करें कि जब ब्रेड का प्राइस इंक्रीज होकर हो गया ₹3 पर यूनिट, तो हुआ क्या? उन्होंने रोजाना की तरह 2 यूनिट्स खरीदे। क्लियर है? तो वो ₹3 के हिसाब से उनके लग गए ₹6, लेकिन मीट के लिए उनको चाहिए थे ₹5। पर हुआ क्या कि अब उनको ₹1 इस ₹10 में से कम पड़ गया, क्योंकि ₹4 में कोई भी यूनिट ऑफ मीट नहीं आएगा। तो उन्होंने अपना पेट भरने के लिए क्या किया? इसके क्या लिया? पहले 2 यूनिट्स, अब इन्होंने 1 यूनिट और जो है वो ऐड कर लिया। तो इसका मतलब ₹3, अब टोटल बजट हो गया 9। तो क्या हुआ कि जब ब्रेड का प्राइस इंक्रीज हुआ तो वो हाईली इंफीरियर गुड है, उनको अपना पेट पालने के लिए और ज्यादा उसी की कमोडिटी लेनी पड़ी और दूसरे का सेक्रीफाइस करना पड़ा। इसको बोलते हैं हाईली नेगेटिव इनकम इफेक्ट। ये है हमारे गिवन गुड्स। क्लियर है जी? तो गिवन गुड्स क्या है? हमारे हाईली इंफीरियर गुड्स हैं। क्लियर जी? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो क्या है? व्हाई मोर ऑफ गुड इज डिमांडेड व्हेन प्राइस फॉल्स। या हम बोलते हैं कॉजेज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इसका मतलब यह है कि जब प्राइस ऑफ एक्स गिरता है तो क्वांटिटी ऑफ एक्स बढ़ के हो जाती है। ये इनवर्स रिलेशनशिप क्यों एग्जिस्ट करता है? इनवर्स रिलेशनशिप क्यों एग्जिस्ट करता है? अब आइए देखते हैं इसके रीजंस क्या है। पहला है जी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? एडिशनल सेटिस्फेक्शन जो आपको मिल रही है और वो डिमिनिश होती है। हम कहते हैं फर्स्ट ग्लास ऑफ जूस विल गिव यू मोर सेटिस्फेक्शन देन सेकंड, फर्स्ट cup of tea will give you more satisfaction than second, first glass of water will give you more satisfaction than second glass of water। तो इसका मतलब क्या है कि जब आपका एक सेटिस्फेक्शन लेवल अचीव हो जाता है तो उस सेटिस्फेक्शन में अगर आप और गुड्स खरीदेंगे या और कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा? होगा ये
कि आपकी यूटिलिटी जो है वो धीरे धीरे गिरती जाएगी। समझ रहे? इसका मतलब मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं एकदम जिम से आया, मुझे बहुत प्यास लगी है, ठीक है जी, तो अब मैं क्या कर रहा हूं बताइए, मैं लूंगा ग्लास ऑफ वाटर, तो मुझे बहुत शांति मिलेगी, मान लीजिए 100%। फिर मैं सेकंड ग्लास पीऊंगा तो 80-70% शांति आएगी। तो ऐसे ही होता है जब मान लीजिए आप बाजार में गए मैंगोज खरीदने, ठीक है जी, आपको 1 किलो मैंगोज की जरूरत है। आप क्या कहेंगे, भैया 1 किलो मैंगो कितने के हैं? उसने कहा जी 100 रुपए किलो, ठीक है जी। आपने कहा भैया 1 किलो बांध दो, उन्होंने कहा भाजी 2 किलो कर दूं? नहीं नहीं 2 किलो रहने दो, 1 ही किलो चाहिए। तो आपको लग रहा है कि यार आज 1 किलो चाहिए, कल फिर देख लेंगे, आना चक्कर लगाना दोबारा ले जाएंगे। अब उसने आपको क्या बोला कि बाबूजी ऐसा है 2 किलो ले लो, ठीक है, हम आपको 90 रुपए रेट लगाई देगी। तो क्या मतलब हुआ कि अब वो आपको 90 रुपीज में देने को आया। अब आपको रहे यार कल दोबारा आऊंगा, पेट्रोल लगाऊंगा, आज 10 रुपए मिल रहे हैं, कल दे ना दे, हो ना हो, तो ऐसा कर 2 ले ले। तो आपकी सेटिस्फेक्शन जो है वो क्या थी, 1 किलो पे थी। लेकिन जब आपने एडिशनल गुड लिया तो वो आपकी सेटिस्फेक्शन उतनी नहीं दे रहा, तो आप उसके लिए कम प्राइस पे करना चाहेंगे, आप उसके लिए कम प्राइस पे करना चाहेंगे, क्योंकि वो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी, एडिशनल यूटिलिटी डिमिनिश हो रही है, यानी कि वो कम हो रही है। क्लियर है जी? सेकंड आता है बेटा हमारा इनकम इफेक्ट। अब यहां पे जो इनकम इफेक्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम रियल इनकम की सेंस में। आइए इसको समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 रुपीज है आपका बजट, क्लियर है, और मैं कहता हूं कि 10 रुपीज पर यूनिट समोसा का रेट है, तो आप कितने यूनिट ले पाएंगे? यू विल बी एबल टू बाय 1 यूनिट। क्लियर है? अब उल्टा करते हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसका प्राइस रिड्यूस कर देते हैं। अब इसका प्राइस रिड्यूस होके हो गया ₹5 पर यूनिट। अब आप कितने खरीद पाएंगे उसी बजट में? यू विल बी एबल टू परचेज 2 यूनिट्स, यू विल बी एबल टू परचेज 2 यूनिट्स। तो हुआ क्या, प्राइस कम होने से आपकी रियल इनकम जो है वो बढ़ गई। रियल इनकम का मतलब है आपकी परचेजिंग पावर। तो जब आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई तो उससे क्या हुआ, उससे हुआ ये कि आप अब ज्यादा यूनिट्स खरीद पा रहे हैं, तो प्राइस कम हुआ, क्वांटिटी बढ़ गई। क्लियर है? थर्ड आता है बेटा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हम पहले प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, क्रॉस प्राइस इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं, उसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्लियर है? अब वो क्या कहता है, देखिए वो कहता है कि अगर मान लीजिए एक्स हम और वाई 2 गुड्स ले रहे हैं और वाई जो है वो सब्स्टिट्यूट का, वो एक सब्स्टिट्यूट गुड है एक्स का। फॉर एग्जांपल ये है बेटा हमारी टी और ये है हमारी कॉफी। तो हुआ क्या, जब टी का प्राइस रिड्यूस हुआ तो कॉफी वाले जो है वो टी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। सो दे हैव सब्स्टिट्यूटेड देयर कंजम्पशन, तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी। क्लियर है जी? नेक्स्ट आ गया बेटा हमारा साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। अब देखिए होता क्या, मैं आपको एक आइडिया लेके चल रहा हूं कि मान लीजिए एक कार है ₹10 लाख की और इसको खरीदने वाले 1 लाख पीपल है, क्योंकि उनका बजट क्या है 10 लाख रुपए, 1 लाख लोगों का। क्लियर है? अब हुआ क्या, इसका मतलब सस्ती कार वालों का हम मान सकते हैं कि शायद 2 लाख थे, यानी कि 9 लाख की कार लेने वाले कितने लोग थे, 2 लाख थे। ये बात समझ आई? अब हुआ क्या कि प्राइस रिड्यूस हो गया, प्राइस क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। जो 10 लाख वाली कार है वो रिड्यूस होके हो गई 9 लाख की। तो इसका मतलब जो लोग पहले 10 लाख की कार नहीं ले पा रहे थे, सिर्फ 9 लाख की कार ले पा रहे थे, तो क्या हुआ, उसका प्राइस, उसकी जो डिमांड है वो बढ़ गई। वो क्यों बढ़ गई, क्योंकि अब वो और लोगों के, इंक्रीज्ड पीपल विल हैव द बजट टू बाय, विल हैव द बजट टू बाय दैट कार। समझ गए? तो कंज्यूमर ग्रुप बढ़ गया, जब कंज्यूमर ग्रुप बढ़ गया तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो जब प्राइस रिड्यूस हुआ तो लोगों के बजट में आया, जब लोगों के बजट में आया तो और ज्यादा उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। फिर आ गया बेटे मल्टीपल यूजेस। अब ये मल्टीपल यूजेस वाला ना बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हम यहां लेकर चलते हैं 2 चीजें, फॉर एग्जाम्पल मिल्क, या हम लेके चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। मान लीजिए मिल्क रेट है ₹100 पर kg, ठीक है जी, हमें महंगा लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको सोल यूज में डालेंगे। वो क्या है, ड्रिंकिंग, कि घर में सबने दूध पीना है, चाय पीनी है, बच्चे हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे। लेकिन मान लीजिए अब हुआ क्या, इसका रेट हो गया ₹60 पर kg, तो आपके पास तो 100 रुपए है ना, तो बाकी 40 रुपए से आप और सामान खरीद सकते हैं, राइट, और ज्यादा दूध खरीद सकते हैं। तो आप क्या कहोगे, चलो आज घर में आइसक्रीम जमा कर देखते हैं,
है ना। आज हम कोई पर्टिकुलर स्मूदी बनाएंगे, इसमें स्ट्रॉबेरी डालेंगे और स्मूदी बनाएंगे, राइट। तो क्या हुआ, जब प्राइस गिरा तो आपका बजट तो पहले था ना 100, उतना आप ले रहे थे ना, तो उस 40 रुपीज से आप एक्स्ट्रा मिल्क ले पाएंगे और आप उसको मल्टीपल यूजेस में डालेंगे। तो जब प्राइस रिड्यूस हुआ तो मल्टीपल यूजेस में डाल रहे हैं। लाइकवाइज इलेक्ट्रिसिटी, अगर इलेक्ट्रिसिटी मान लीजिए सस्ती हो जाती है तो हम क्या करेंगे, हर टाइम एसी चलाकर घूमेंगे, राइट। और अगर महंगी हो जाएगी तो क्या कहेंगे, जब हम दोपहर को सोने लगे, रेस्ट करने लगे या रात को नींद पूरी करने लगे, तब हम एसी चलाएंगे और डे टाइम में हम एसी बंद कर दिया करेंगे। क्लियर है जी। तो जब प्राइस रिड्यूस होगा तो कंजम्पशन, उसको हम उस प्रोडक्ट को मल्टीपल यूजेस में डालेंगे और जब प्राइस बढ़ जाएगा तो उसको रिड्यूस कर देंगे, लिमिटेड यूज में डालेंगे। ठीक है जी। आई होप क्लियर है आपको ये दोनों टॉपिक्स, करिएगा जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।